क्या भारत एक बार फिर से पश्चिमी देशों की आंखों की किरकिरी बन गया है? क्या फाइटर जेट्स की दुनिया में तकनीक और बाजार को लेकर नई जंग छिड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब अपने फैसले खुद करेगा या फिर अमेरिका और यूरोप की शर्तों पर चलेगा? हाल ही में रूस ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसने अमेरिका से लेकर फ्रांस तक की सरकारों को बेचैन कर दिया है। रूस ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई Su-57 को न केवल भारत को बेचने की पेशकश की है, बल्कि साथ में पूरी तकनीक और सोर्स कोड ट्रांसफर करने का भी वादा किया है। यही नहीं, रूस ने भारत में ही इस अत्याधुनिक विमान का मेक इन इंडिया के तहत निर्माण करने का ऑफर भी दिया है। यहीं से शुरू होती है पश्चिमी देशों की घबराहट। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को फिलहाल 100+ फाइटर जेट्स की जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया के तमाम देश भारत को हथियार बेचने की दौड़ में हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन सभी अपनी तकनीकें बेचने को बेताब हैं, लेकिन एक शर्त पर, वे अपनी तकनीक और कंट्रोल भारत को नहीं देना चाहते। राफेल डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फ्रांस ने भारत को 36 राफेल जेट्स बेचे, लेकिन आज तक उसका सोर्स कोड या अपग्रेडिंग कंट्रोल भारत को नहीं मिला। इसका मतलब, भारत अगर राफेल में अपनी देसी मिसाइल लगाना भी चाहे तो उसे फ्रांस से अनुमति लेनी होगी। अब सोचिए, भारत के पास अगर 5 करोड़ की मिसाइल है और फ्रांस उसे 20-25 करोड़ की मिसाइल बेच रहा है, तो भारत को महंगी मिसाइल खरीदनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तकनीकी कंट्रोल फ्रांस के पास है। यहीं से सवाल उठता है, क्या भारत सिर्फ ग्राहक बना रहेगा या निर्माता भी बनेगा? जब भारत ने अमेरिका के F-35 और F-18 जैसे जेट्स में भी मेक इन इंडिया और टेक ट्रांसफर की शर्त रखी, तो अमेरिका पीछे हट गया। लॉकहीड मार्टिन, जो F-35 बनाती है, ने सीधे मना कर दिया कि वे भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। यानी पश्चिमी देश भारत को केवल ग्राहक बनाकर रखना चाहते हैं। अब जब रूस ने Su-57 के जरिए भारत को पूरी तकनीक और निर्माण अधिकार देने की बात की, तो अमेरिका और यूरोपीय देशों की नींद उड़ गई। अमेरिका ने तो साफ धमकी दे दी कि जो देश Su-57 का निर्माण करेगा, उस पर CA-8 कानून के तहत प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये वही कानून है जिसके तहत रूस, ईरान या उत्तर कोरिया से हथियार खरीदने पर अमेरिका आर्थिक कार्रवाई कर सकता है। इतना ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों ने भी अक्टूबर 2024 में बयान दिया था कि वे Su-57 प्रोजेक्ट में किसी भी देश की मदद नहीं करेंगे, न तकनीक देंगे न पार्ट्स। मगर रूस ने इसका भी जवाब दे दिया। उसने कहा कि Su-57 पूरी तरह रूसी तकनीक से बना है और उसे किसी पश्चिमी सपोर्ट की जरूरत नहीं। यह पूरा मामला केवल एक फाइटर जेट का नहीं है, यह एक भविष्य की रणनीतिक आजादी का सवाल है। अगर भारत Su-57 के साथ आगे बढ़ता है, तो वह पहली बार किसी 5th जनरेशन जेट का निर्माता भी बन जाएगा, केवल ग्राहक नहीं। और इससे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्हें डर है कि भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। पश्चिमी देशों का एक ही एजेंडा है, भारत को डिपेंडेंट बनाए रखना, ताकि भारत हमेशा उनका ग्राहक बना रहे। तकनीक न मिले, कंट्रोल उनके पास रहे, और हर अपग्रेड के लिए भारत को उनके पास जाना पड़े। यह एक ग्लोबल वेपन इकोनॉमी का खेल है, जिसमें भारत अब अपना रोल बदलना चाहता है। भारत के लिए यह एक निर्णायक मोड़ है। उसे तय करना है कि वह आने वाले वर्षों में केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता बनेगा या उसका निर्माता भी बनेगा। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं, और अब यह नया प्रस्ताव भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, जहां हम न सिर्फ अपने फाइटर जेट्स बनाएंगे, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से अपग्रेड भी कर सकेंगे। अब सवाल उठता है, क्या भारत को पश्चिमी धमकियों से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज का भारत 1971 का भारत नहीं है। आज का भारत $2 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी, सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट और एक सशक्त वैश्विक ताकत बन चुका है। अमेरिका को भी यह समझ में आ चुका है कि भारत से पंगा लेना फायदे का सौदा नहीं। इसलिए भारत को चाहिए कि वह Su-57 की डील पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता, ये तीनों बातों को आधार बनाकर फैसला ले। दुनिया को दिखाना होगा कि अब भारत सिर्फ ग्राहक नहीं, एक निर्माता और निर्णय लेने वाला देश भी है। और यही भारत की असली ताकत होगी, जब वह अपने फैसले खुद करेगा, अपनी तकनीक खुद बनाएगा और अपनी सुरक्षा खुद तय करेगा। क्योंकि धमकियों से डरकर जो फैसले होते हैं, वो राष्ट्र निर्माण नहीं करते, वो गुलामी की ओर ले जाते हैं।